जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश में डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग 4 मार्च 2022 की टॉप 10 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और यह प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए करंट और विविध के साथ साथ होगी। यह शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावा सभी वनडे परीक्षा हो, पुलिस की हो, UPSSC की हो, UPPSC की हो, मतलब रेलवे, सभी जगह आपके लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर जगह आएंगे, क्योंकि करंट का सवाल है। जहाँ जहाँ GS और करंट होंगे उन सभी में पूछे जाएंगे। एक एक करके सवालों का विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या की तरफ भी बढ़ते रहते हैं। हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। यह विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 मार्च। 3 मार्च इसका सही जवाब होगा। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर के सिराजा इन से आप सभी के लिए लाइव चलती हैं। आगे है इसकी व्याख्या। दुनिया भर में लुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर से लुप्त हो रहे जंगली फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 63वें सत्र में तय हुआ कि हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। कह रहा है विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 3 मार्च। माने ए इसका सही और राइट आंसर है। हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। यह डेली आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक और यूट्यूब पर आपको लाइव मिल जाती है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। ये नए चैनल पर आपको मिल रही है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। प्रत्येक साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में बहरेपन को लेकर जागरूकता के लिए विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस पहली बार साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष संबंधित घटना की कई किस्में बनाई गई हैं। अब हम और आगे चलते हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अप्रैल 2022 में भारतीय थल सेना के कौन से पद से सेवानिवृत्त होंगे? 20वें, 23वें, 25वें, 27वें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 27वें, लेकिन इसकी व्याख्या आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। आइए देखते हैं। अप्रैल 2022 में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के 24वें प्रमुख पद से सेवा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर 24वां होगा, जो कि विकल्प में नहीं है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर 24वें होगा। ठीक है, 23 के बाद यहाँ चाहे 24 होता तो सही रहता। 24, 25, 24वें से होगा। हम मान लेते हैं विकल्प इसको ई, विकल्प आपका ई 24वां। व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त होंगे। जनरल एम
नरवणे अपने पीछे एक मजबूत विरासत छोड़ जाएंगे जो समय के साथ ही स्पष्ट होगी। उन्होंने बिना किसी दिखावे या प्रचार के सेना प्रमुख के रूप में काम किया। भले ही वे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णयों और रणनीति के सीधे जिम्मेदार थे जो आने वाले वर्षों में सेना के दृष्टिकोण के आकार को बदल देंगे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है, यह करंट का इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। अमेरिका, चीन, यूक्रेन, रूस, सभी ने सही जवाब दिया है यूक्रेन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूक्रेन। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। इस मिशन के तहत यूक्रेन ने भारतीय नागरिकों की वापसी प्रक्रिया का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए अब तक सैकड़ों भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 10%, 20%, 30%, 40%। इस प्रश्न का उत्तर होगा 20%। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IPO लाने की तैयारी में जुटी LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश को अनुमति दी है। सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी। सरकार ने LIC के शेयरों को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। अगला है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबान शहर कौन सा है? कानपुर, कोलकाता, पटना, लखनऊ। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हाँ, एक बार आप कानपुर है, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा कानपुर में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 184 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 23 ग्रैंड मास्टर और 30 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल है। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी? 25%, 30%, 45%, 51%। जी हाँ, 51%। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए न्यूनतम 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी है। यह नीति जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। ऐसा करने से जम्मू कश्मीर को अधिक रोजगार सृजित करने और निवेश पैदा करने में मदद मिलेगी। हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सुटेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सभी साथी जवाब देंगे। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यह भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए सवाल। परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सुटेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए विश्व आर्थिक मंच संस्थान के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। यह सुस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम एक संयुक्त रूप से डिजाइन की गई परियोजना है, जिसका उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा व परिवहन क्षेत्र में
नाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 किस संस्था ने लॉन्च किया? देखिए, इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है, ऐसे ही बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको कंप्यूटर की सीरीज और 8 बजे सामान्य अध्ययन की सीरीज, 1 बजे आपको संस्कृत की क्लास डेली लाइव मिलती है। तो बढ़िया, स्टार्टअप इंडिया IIT बेंगलुरु, मिड कैप वर्ल्ड IIT कोलकाता, हाईटेक इंडिया IIT मंडी, नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा नैनो क्लीन IIT दिल्ली। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वैसे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। IIT दिल्ली स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 लॉन्च किया है। यह N95 ग्रेड फ्रेश मास्क के बराबर प्रभावी है और ये वायु प्रदूषण, एलर्जी, बैक्टीरिया, वायरस से निपटने में भी मददगार है। आज का आखिरी सवाल है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये प्रतिदिन सुबह 6-7 बजे तक आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश और इस नए चैनल पर आपको लाइव मिल जाती है। हाल ही में किस स्थान पर IIT मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशन 2022 सम्मेलन की मेजबानी की? सिक्किम, पटना, लखनऊ, चेन्नई? जवाब दीजिएगा फटाफट। चेन्नई इसका सही जवाब है। हम आइए इसकी व्याख्या की तरफ। ओशियन 2022 सम्मेलन की थीम इंस्पायर, इनोवेट, सुस्टेन ऑफ ओशियन 2022 सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डाला कैसे पता सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज की 10 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लास समाप्त होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डेली की डेली मिल जाती है और इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके घर बैठे ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए लाइव चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।